जी, ये अरसलान तो अपनी रूटीन की लाइफ ही कर रहा था। मतलब ये इसके इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स को भी इस चीज़ का था इल्म नहीं था कि ये क्या कारनामा करके आया। ये बिल्कुल अपनी रूटीन की लाइफ कर रहा था, जी रहा था। उसके बाद जब जैसी डेड बॉडी मिली, अच्छा इसका जब मोबाइल फ़ोन हमें हासिल हुआ, इसने इंटेरोगेट किया तो ये इसी में था कि मेरी क्योंकि इसके साथ कॉल्स हैं तो पुलिस के हाथों में चढ़ जाऊंगा। तो इस तरह की जो है जो ज़ाहिर है कोई भी जब मर्डर करता है तो वो छुपता नहीं है। तो फिर ये अपनी रूटीन की लाइफ जी रहा था, तो इससे उसको कोई नहीं था गर्ज। ये यही समझ रहा था कि मैंने एविडेंस रिमूव कर चुका हूँ तो पुलिस विल नॉट ट्रेस मी। और फर्दर वो साहिल की जो आप बॉडी के बारे में बता रहे हैं, अच्छा रात में हमें साहिल से एक डेड बॉडी बिल्कुल इम्प्यूटेड, उसके हैंड्स भी इम्प्यूट किए हुए थे और एक पुरानी डेड बॉडी थी, उसको जब हमें मिली, अच्छा जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी कि बंडल विलेज आइलैंड है, वहाँ से कोई नेवी के एहलकार जो हैं ये बॉडी इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी बॉडी की। अच्छा उसके बाद उस बॉडी का 174 की कार्रवाई हो चुकी है और एफआईआर भी रजिस्ट्रेशन के मराले में है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम तहकीकात कराएंगे क्योंकि अभी तक ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी है और बिल्कुल एक तशद्दुद ज़दा और पुरानी एक डेड बॉडी बज़ाहिर हुई है। अभी पोस्टमार्टम के बाद और इसकी डीएनए करवाने के बाद इंशाल्लाह हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और केस को सॉल्व करेंगे। साजिद जो डिसीज्ड है उसने अरसलान से कोई 50,000 रुपये उधार लिए थे और जिस सिक्योरिटी कंपनी में ये काम करता था वो इसकी मामू की ही सिक्योरिटी कंपनी थी। अरसलान जो हमारा इसमें कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट, उसकी मामू की सिक्योरिटी एसएस सिक्योरिटी कंपनी का ये गार्ड था। और जब मकतूल ने इसे डिमांड की कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है 50,000, तो इसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं अपने मामू से कह के तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा और तुम टाइम से इस पैसे की अमाउंट रीपे करना। अच्छा इसको अमाउंट मिल जाती है, फिर ये 50% अमाउंट इसको वापस कर चुका होता है 25,000। बकाया जो 25,000 हैं इस अमाउंट को रीपे करने में साजिद की तरफ से डिले होती है और इस पे इसका तकाजा दिन ब दिन ज़्यादा होता है कि ये मुझे मामू को क्योंकि रकम वापस करनी है तो ये वापस की जाए रकम। अच्छा इसके बाद उसने जो इंकशाफात किए वो कुछ इस तरह के थे कि इससे सिर्फ ये रकम के हवाले से ही तनाज़ा नहीं था बल्कि 3 से 4 महीने कबल इनका कोई जिनसी ताल्लुक़ भी था आपस में। अच्छा कुछ ऐसे नाजेबा वीडियोज़ मकतूल ने बनाए, साजिद इकबाल ने, जिसकी वीडियो फुटेजेस के मोबाइल में थी और उस फुटेजेस के बुनियाद पे ये इसको ब्लैकमेल करता था। इंटेरोगेशन के दौरान इसने ये इंकशाफ किया कि ब्लैकमेल करते करते इन वीडियोस के तनाज़े में इनसे कुछ रकम भी ये वक्तन फ़वक्तन वसूल करता रहा और आए दिन ये यही इसको बोलता था कि ये रकम दे दो नहीं तो ये वीडियोस जो हैं तुम्हारी फैमिली तक पहुंचाएंगे। अच्छा इसको ये भी रंजिश थी और दूसरा इसकी जो अमाउंट रिकवर रहती थी बकाया वो भी इसने रिकवर करनी थी। तो 11 तारीख का दोनों का टाइम डिसाइड हुआ कि भाई तुम आओ इस टाइम पर साहिल समंदर की तरफ तो मैं तुम्हें बकाया रकम दूंगा। इसी चीज़ पे ये दोनों मिले हैं, रात 10 बजे के करीब साहिल समंदर के पास मिले हैं और उस पर अब जो वेपन ऑफ ऑफेंस का ये इंटेरोगेशन के टाइम पे हमें पता चलता है, वो ये बता रहा है कि वेपन ऑफ ऑफेंस जो था वो एक छुरी थी और वो इसने वहाँ पे एक ठिया लगाया हुआ था, कॉर्न्स का ठिया लगाया हुआ था भुट्टे का, वहाँ से उसने एक मोहम्मद आसिफ नामी बंदे से ये आला कत्ल जो है छुरी वो हासिल की कि मेरी किसी दोस्त की सालगिरह है तो मुझे छुरी की ज़रूरत है। तो वहाँ से उसने वो दरकार की और फर्दर आगे जाके ये इनकी आपस में तलब कलामी हुई कि मुझे फ़ोन भी दो, मेरी वीडियोस भी डिलीट करो और बकाया रकम भी दो। अच्छा इस पे ये इतनी इनकी तू मैं और बात बढ़ गई कि उसने उसी छुरी से इसको पहले ज़ोरदार एक चेस्ट की तरफ इसने इसको पहला वार किया और उसके बाद जब उसका ये एक डेडली वार यहाँ पे था इस पॉइंट पे नेक की तरफ इसने वार किया तो वो ऑन स्पॉट जो है ये गिर गया और फिर उसने स्टैबिंग स्टार्ट की और जिससे इसकी डेथ हो गई और ये मौके से फ़रार हो गया। अच्छा उसके बाद जैसे ही हमारी टीम ने इसकी डिटेल्स हासिल की तो विदिन 2 to 3 डेज़ हमने इस केस को ट्रेस किया और इसके अंदर हमने जो ये मकतूल की मोटरसाइकिल है 125 वो रिकवर हुई और मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर हुआ।
अच्छा, मोबाइल फ़ोन के हवाले से जो इसका किस तरह उसने डिस्पोजल किया वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब मोबाइल फ़ोन इसके पास से हमने इंटेरोगेट किया इसकी पर्टिकुलर्स, तो इसने बताया कि मोबाइल फ़ोन, क्योंकि इसके अंदर मेरे वीडियोस थे, तो सबसे पहले मैंने फ़ेज़ 2 में एक मोबाइल शॉप है, उधर मोबाइल फ़ोन दिया और इसको पहले मैंने सारा डिलीट कर दिया था, उसकी फॉर्मेटिंग की ताकि बिल्कुल ही कोई ऐसा एविडेंस मोबाइल फ़ोन में ना रहे। अच्छा, उस पर फर्दर हमने उस मोबाइल फ़ोन को वाले को भी शामिल तफ्तीश किया और उसने हमें ये बताया कि ये डिलीटेड डेटा था। इसके अंदर इसने अपना फ़ोन ज़ाहिर किया कि बच्चों से चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो फर्दर ये सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था कि वेदर ऐसे कोई ट्रेसेस हैं जो कि बिल्कुल रह गए हों, तो उसकी आड़ में उसने उससे कंफर्म करवाया कि बिल्कुल ये डेटा डिलीट हो चुका है, अब ये सिर्फ फॉर्मेट होगा तो ये डेटा रिट्रीव भी नहीं हो सकेगा। इससे इसने फॉर्मेट करवाया 2000 रुपीज़ लेकर और उसके बाद अगले दिन इसने सदर की एक शॉप पर मोबाइल फ़ोन अपनी CNIC प्रोवाइड की और अपना मोबाइल फ़ोन ये मकतूल का मोबाइल फ़ोन बेच दिया। उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया, उसमें भी क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये बेचा गया था तो किसी का भी इसके अंदर कोई मेलाफाइडी नज़र नहीं आई। तो सोल ये कैफरे किरदार तक हमने अरसलान को पहुंचाया है और इसके अंदर जिस तरीके से इसने वारदात की और एविडेंस छुपाया और मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर ये इसके वीडियो से नाजेबा वो उसने डिलीट किए और फर्दर ये जो है हमने इस केस को हर मुकम्मल एविडेंस के साथ, स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस के साथ, रिकवरी ऑफ द बाइक, हर एंगल से इसमें हमने इसकी रिकवरी भी करवाई। और आला कत्ल के हवाले से सिर्फ ये चीज़ आपको बताती चलें कि जैसे हम इस बंदे तक पहुँचे जो कि ये बुट्टे वाला था, उसने हमें बताया और अक्यूज ने भी आइडेंटिफाई किया पॉइंट, उस पर हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की, काफ़ी मज़दूर बुला के भी वहाँ पे सैंड, क्योंकि वो साहिली समंदर का सैंड का एरिया है, उसमें काफ़ी हद तक हमने डिगिंग करके रिकवर कराने की कोशिश की, लेकिन हमारी 2 से 3 दिन की अनथक मेहनत के बावजूद आला कत्ल जो है वो रिकवर नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल हमारे एफर्ट जारी हैं। उसके अंदर ये हमारी एविडेंस है कि वो बुट्टे वाला ने बिल्कुल इस चीज़ को कंफर्म किया कि उसने इसी बंदे को छुरी ली थी और फर्दर इसी छुरी से दौरान इंटेरोगेशन अरसलान ने कबूल किया कि इससे हमने इसको साजिद इकबाल को, मकतूल को की डेथ की है।